सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम तेरा 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 सचो तेरो नाम तेरा 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 माता तू ही पिता है तू ही 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 तो है राधा का श्याम तेरा 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 तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम तेरा 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 तू ही बिगाड़े तू ही संवारे 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 इस जग के सारे काम तेरा 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 तू ही जगदाता विश्व विधाता 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 तू ही सब तू ही शाम तेरा 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 जग में सचो तेरो नाम तेरा 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 माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता
Good evening. Good evening and welcome. Good evening and welcome to all of you. I'm Shashidhar and I welcome you to the Spirituality and Healing weekly meeting. So good evening and welcome Gayatri, Preeti ji. Good evening, Shashi. Good evening Tony. Good evening Gupta ji. Good evening Vimal. Okay, so today good. Everybody on time and everybody looking very excited, right? Okay, good. So how was the week? How was the week? कैसा था सबके लिए? बढ़िया? बढ़िया. बढ़िया, first class. So all of you are excited to be here and continue our spiritual journey and see what we can learn from each other and how we can progress on our spiritual journey and take this journey further forward. Good. So who would like to share? कैसा रहा last week? किसके लिए बहुत अच्छा था, किसके लिए अच्छा था, किसके लिए ठीक ठाक था, और कोई कह रहा है कि ये वीक तो हो गया, चलो अगला वीक ऐसा कभी ना आए. हाँ, ऐसा भी हो सकता है. तो जो भी आपकी सिचुएशन है, यू वांट टू शेयर समथिंग? कोई आप शेयर? मेरा ऑडियो सही है? ऑडियो इज ओके? Absolutely. परफेक्ट. सो टोनी, स्विच ऑन योर वीडियो. जो लोग वीडियो स्विच ऑन कर सकते हैं, वीडियो स्विच ऑन कीजिए जो कंफर्टेबल हैं, so that we can connect with each other. Very good. Tony, good evening. Welcome. Good evening, sir. Okay. Omuk G5. I think if you're there, Smriti, then you can switch on if it is okay with you, comfortable. Otherwise, it's fine. And Rima ji, good evening. Welcome. Okay, so we have had a extended 1 day and 1 week, right? So we didn't have the session yesterday, as I had informed. For some of the participants, I think not get the information on time. So they were trying to log in yesterday. And thank you, Preeti ji. आपने मैसेज देके उनको बता दिया कि प्रोग्राम आज है. इनफैक्ट अगले हफ्ते भी हम थर्सडे को ही कर पाएंगे, क्योंकि वेडनेसडे को एक फैमिली फंक्शन है and it's a late night session. So by the time I come up, it is already Thursday morning. So nothing much can be done on that, right? So अगले हफ्ते भी हम थर्सडे को करेंगे. उसके बाद से वापस we will shift to our Wednesday routine. Okay, तो कौन लोग शेयर करना चाहेंगे? Anybody who wants to share what is happening in their life? क्या चल रहा है? क्या और अच्छा हो सकता है? या कोई ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स मिले किसी को ऑफिस में, हेल्थ में, किसी भी एरिया में अगर कोई अच्छे रिजल्ट मिले आपको, यू कैन शेयर दैट. कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम डिस्कशन दैट वी हैड बिफोर. जो अभी तक हमने डिस्कशन किया उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे. तो आपके कोई सवाल हों, आपके कोई क्वेश्चंस हों, एंड देन बेस्ड ऑन दैट इफ यू नीड टू रिव्यू एनी ऑफ द स्पिरिचुअल लॉज, इफ यू नीड टू रिव्यू एनी ऑफ द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल लॉस ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ कर्मा को अगर हमने थोड़ा रिवाइज करना हो या डिस्कशन करना हो उस पर, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि प्रैक्टिकली वो लाइफ में कैसे अप्लाई होता है ये क्लियर होना जरूरी है. लॉ ऑफ कर्मा सब लोग कहेंगे, लॉ ऑफ कर्मा सब कहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो लाइफ में आपके अप्लाई कैसे हो रहा है, और अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा है तो क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है, या प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या है वो, व्हाट इज स्टॉपिंग यू. तो लाइफ में हम रिजल्ट्स चाहते हैं. लाइफ के 3 मेजर एरियाज हैं. हम चाहते हैं हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, और इन तीनों ही एरियाज में हमको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अगर हम अचीव करते रहें तो हमारे गोल्स अचीव होंगे और हम फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में और आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे बढ़ेगी. तो हम थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ हमारी कैसे चल रही है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रही है. तो इतना हमको अभी थोड़ी सी नॉलेज मिल गई है कि हम अपनी लाइफ को एनालाइज करके देख सकते हैं कहीं हम स्टक तो नहीं हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और सही जगह सही ढंग से बढ़ रहे हैं, अपने कर्मास हमारे ठीक हो रहे हैं, या हम कोई नेगेटिव कर्मा में उलझ गए हैं. तो ये सब चीजें जो है, ये जो है एनालिसिस, ये ही आपकी जर्नी है. और इस जर्नी को अगर आप एंजॉय करेंगे तो डेस्टिनेशन भी आएंगे, और डेस्टिनेशन को भी आप एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट. तो कोई लोग अगर शेयर करना चाह रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. कोई सवाल हो, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम. सो ओवर टू ऑल ऑफ यू. Anybody who wants to share or ask questions? Bhaiya, I have improved a lot on my thought process.
हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए पहले थोड़ा सा। पहले मेरे को मैंने आपको आई शेयर्ड लास्ट कुछ टाइम पहले कि आई वांट टू फॉरगिव, कॉन्शियसली आई एम फॉरगिविंग बट सबकॉन्शियसली वो मेरे दिमाग में रहता है। तो वही आज आपका मैसेज पढ़ा ना हाँ। तो वाह, कि अगर आपके माइंड में रहता है तो दैट मींस यू आर नॉट फॉरगिविंग हिम। तो वो मेरे को पीछे आपकी जो चक्रा मेडिटेशन आपने तीनों मेडिटेशंस, गोल्डन हीलिंग, गोल्ड लाइट हीलिंग एंड ऑल, वो तीनों डाली थी यूनिवर्स बहुत बढ़िया। वॉइस से। तो वो मैं कर रही हूँ, तब से रेगुलर कर रही हूँ। एक हीलिंग रोज करती हूँ, चाहे कोई भी, मे बी बहुत एनी। लेकिन हाँ, जो चीज थी ना, मतलब आई एम एबल टू फॉरगिव नाउ। वो जो चीजें मेरे थॉट में हमेशा रहती थी, वो अब जैसे पहले पूरे दिन रहती थी कि कभी भी कोई बात चलती थी तो वो चीजें दिमाग में आती थी, बट अब नहीं आ रही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड प्रीति जी, बहुत बढ़िया। आपने तो आपके लिए तो एक जोरदार ताली बनती है कि आपने गाइडेड मेडिटेशन को, जो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब में, मैंने शेयर किया था ग्रुप में, तो उसमें 3 मेजर मेडिटेशन हैं जो मैंने डाला था। उसके अलावा भी मैंने कुछ और अपलोड किए हैं, लेकिन वो उतने मैं ये नहीं बोलूँगा कि पावरफुल नहीं है, बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये 3 हाईलाइटेड थे। और वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरे ग्रुप के लिए भी। एक था गोल्डन एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन, जिसमें आप अपने मतलब मेडिटेशन में क्या है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया ये लगेगा कि अगर आप लाइफ में किसी एरिया में जूझ रहे हैं तो वो मेडिटेशन आपके लिए बहुत पावरफुल है वो। और गोल्डन एनर्जी इसलिए क्योंकि गोल्डन एनर्जी की जो पावर है मेडिटेशन में सबसे हाई मानते हैं हम लोग, क्योंकि क्राउन चक्र से ऊपर की जितनी भी एनर्जीज हैं सब गोल्डन कलर्स में ही डिफरेंट शेड्स में मानते हैं। तो गोल्डन एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन, और अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हैं, और गाइडेड मेडिटेशन है तो आप लगा के उसे सो भी सकते हैं, तो बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग होती है, और आपकी सारी नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, ये सब आपके पाँव से होते हुए जमीन में, धरती माँ की तरफ चले जाते हैं, और आपको एकदम आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड परफेक्ट हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, हील हो जाती है, जिनके हम अपनी भाषा में बोलते हैं। और आपको बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। तो आप आई थिंक इफ समबडी इज नॉट स्पीकिंग दे शुड गो ऑन म्यूट, और जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अनम्यूट करेंगे अपने आप को, सो दैट डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है ना? राइट। So that was one meditation. And second meditation मैंने एक Sound of Universe का डाला था, which is from my Reiki master नलिन जी। तो नलिन निर्लो का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन है, मेरे को बहुत पसंद है और मैं उसे रोज करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब में इसलिए डाल दिया कि सब लोगों को बेनिफिट मिले, बहुत पावरफुल है वो। इट इज़ द बेसिक मेडिटेशन ऑफ ओम। तो ओम का जो आ उ म का जो सिलेबल्स है उसके कॉम्बिनेशन का वो मेडिटेशन है, वेरी पावरफुल। आप लगा के उसे सो जाइए एंड देखिए सबकॉन्शियस माइंड में कितनी अच्छी क्लिनजिंग होती है। और एक तीसरा जो हमने पहले भी किया था इसी ग्रुप में, वो 7 मेजर चक्रास की आपकी हीलिंग है। एंड सीक्वेंशियली आपको करने में कभी दिक्कत होती है तो आप वो गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी 20-25 मिनट से ज़्यादा बड़ी मेडिटेशन नहीं है, बल्कि साउंड ऑफ यूनिवर्स तो मेरे ख्याल से 10 मिनट का मेडिटेशन है। 14 मिनट का। हाँ, तो ये तीनों बहुत अच्छे हैं। तीनों एक साथ नहीं कर सकते, आप एक एक दिन करके एक एक करिए, लेकिन मैंने किसी न किसी कि एक एक दिन कर ही करिए, मेरे तीनों इकट्ठे नहीं हो सकती। करने को आप कर सकते हो, एक सुबह कर लिया, इतना टाइम ही नहीं हाँ, होता ना कि हाँ वही बोल रहा हूँ। तो अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रोज अगर ऑल्टरनेट अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। कोई भी एक मेडिटेशन को ही आप रोज करते हो तो भी बहुत असर होगा। तो विच एवर वे यू वांट टू सी, बट डू दिस मेडिटेशंस, दिस विल हेल्प यू, क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्रोसेस में हैं, हम ऑलरेडी एक जर्नी में हैं जहाँ पे ये मेडिटेशन की पावर हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जो लोग इसको अगर पीरियडिकली ऐसे हैबिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? तो वेरी गुड प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। तो मेडिटेशन का जो मैंने अपलोड किया हुआ है उसको यूज़ करें एंड डाउनलोड इट इन योर सिस्टम, एंड उसको लगातार अपने कंफर्ट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से सुनते रहें। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रीति जी। Anyone else who would like to share? So welcome Shuchi. Good morning. Hi, good morning. Good Very morning. good morning. So welcome to the session, and we were talking about the meditation video. So in case you have gone through that, very good. Otherwise, take out time. You can take out time and go through the meditation videos. बाकी सबके लिए भी था ये.
So this is very, very powerful guided meditation that I have uploaded, and it will give you a lot of benefits. Okay. It's just so magical. It's like from last 2 days only I have started doing this Om meditation for 14 minutes. And exactly the same thing when I entered this conversation, it was, you are saying the same thing, Om, and then 14 minutes. So Great. Very good. Bahut badhiya. Okay, anybody else who did the meditation and found some difference? Because let me tell you that this is magical. Even you can get the benefit even in one day. आप एक बार सुनेंगे उसमें भी आपको बहुत सारे benefits मिल सकते हैं. लगातार करेंगे तब तो पूछिए मत. This is all magical. तो anybody else who listen to it even once, किसी ने कोशिश करी या आप किसी को पता चला जो करना चाहेंगे ऐसा कुछ भी आप शेयर करना चाह रहे हो, so that will be good for everybody, right? तो who else? तो प्रीति जी आपने किया, शुचि आपने किया, good. Who else? The best part was ट्राई करने की कोशिश की. Okay. So वो try करने की कोशिश की. गायत्री, you tried that? Okay, fine. हाँ जी शुचि, you were saying something. I was saying कि the best part was I was trying to forgive consciously, लेकिन वो golden healing meditation मैंने रोज की है 3 दिन, and अब वो मेरे conscious mind में क्या जो बातें हैं वो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही है. Definitely जो karmic account होगा वो heal हो रहा होगा, तभी वो चीजें मेरे दिमाग में नहीं आ रही. Very good. बहुत बढ़िया प्रीति जी. इनफैक्ट आई रिमेम्बर द डिस्कशन दैट वी वर हैविंग, जब आपने बात करी थी कि फॉरगिव कर रही हूँ कॉन्शियस माइंड में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में से वो जा नहीं रहा है. तो वो भी एक पॉइंट था मेरे दिमाग में जब मैं ये मेडिटेशंस को अपलोड कर रहा था कि ऐसा क्या डालूं जिससे कि लोगों को टोटल क्लींजिंग मिल जाए या टोटल हीलिंग का असर हो. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई अपलोडेड इट दैट डे इटसेल्फ. मैंने तीनों मेडिटेशन एक ही दिन में डाली है. इनफैक्ट एक शाम को डाली, एक अगले दिन सुबह डाली. So very good, and that such insights also मेरे को भी insights तब मिलती हैं जब आप लोग inputs देते हो. तो आपके input से ही मेरे को insight मिलता है, फिर मैं कुछ ना कुछ करता हूँ ताकि लोगों को benefits मिले. So thank you so much. Thank you so much भैया. Thank you, welcome, and it was a great experience for me also. Right, who else wants to share something? कोई भी कुछ भी share कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों मेरे को असर नहीं हो रहा है, ये भी पूछ सकते हैं. तो मैं आपको समझा दूंगा कि आपके कर्मास में कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या व्हाटएवर, राइट? सो एनीबडी वांट्स टू शेयर सम गुड एक्सपीरियंस, शेयर सम क्वेश्चंस, शेयर सम कंसर्न्स? एक चीज और बताइए भैया, जब भी whenever I meditate, जो भी मैंने ये meditations भी करती हूँ, इतनी ठंड होने के बाद भी मेरे को पसीने आने शुरू हो जाते हैं. That's very good actually. You're receiving a lot of energy. ये सब guided meditations जो होते हैं, they go with a lot of healing energies. खासकर जब मैं करता हूँ तो मैं अपनी पूरी healing energies के साथ ही वो meditation में डाल देता हूँ. So anybody who does that will receive a lot of healing energy from me. Okay. Right. So it is a empowered guided meditation, very very powerful. So it's not a simple mantra meditation नहीं है कि किसी मंत्र को सुन लिया आपने YouTube से, वैसा नहीं है ये healing meditation है और उसमें healer की energy भी बहुत है. तो अगर आप जैसे मैंने कहा मेरे रेकी मास्टर जो है नलिन जी, उनका अगर आप वो ऑडियो जो मैंने अपलोड किया वो सुनेंगे तो आपको नलिन जी की एनर्जीज में हीलिंग एनर्जीज आपको मिलेंगी, क्योंकि वो अभी इस समय शरीर में नहीं है. तो उनकी जो एनर्जी वर्ल्ड में उनकी जो एनर्जी है वहां से आपको हीलिंग एनर्जीज मिलेंगी. तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल. वही मैंने कहा, फेल्ट कि मेरे को लिटरली पैरों में से और हाथों से पसीने निकलने लग जाते हैं. दैट्स वेरी गुड एक्चुअली. तो मैंने कहा आई शुड शेयर इट कि इज इट ओनली विद मी, क्या कुछ मैं मिस कर रही हूँ या नहीं. इट इज परफेक्ट. इनफैक्ट दोनों तरीके से आप देख सकते हैं इसको. नंबर 1, यू आर एक्सेसिंग मोर एनर्जी, यानी कि मोर एनर्जी आपके थ्रू चैनलाइज हो रही है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा वार्म फील करेंगे. और कभी कभी होता है कि अगर ब्लॉक्स भी होते हैं तो ब्लॉक्स होंगे तो क्या होगा, एनर्जी फ्लो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. जैसे पानी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, जैसे समझ लो पत्थर से टकरा के जैसे पानी थोड़ा सा उछलता है, उसी हिसाब से बन सकता है. ब्लॉक्स अगर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ब्लॉक्स के साथ जब वो एनर्जी टकराएगी तो डिसॉल्व होने से पहले थोड़ी सी गर्मी एक पार्ट में लग सकती है. बट अगर ओवरऑल पूरी बॉडी में अगर आपको पसीने आ रहे हैं और गर्मी लग रही है, विच मीन्स यू आर रिसीविंग लॉट ऑफ एनर्जी, विच इज वेरी वेरी गुड साइन. थैंक यू सो मच. इट्स अ वेरी हेल्दी साइन, वेरी गुड साइन. और वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे उतनी ज्यादा, देखिए जितनी ज्यादा आप हीलिंग करेंगे उतनी ज्यादा क्लींजिंग होगी, और जितनी क्लींजिंग होगी उतनी नेगेटिविटी से आप अपने आप से आपको छुटकारा मिलता रहेगा. और नेगेटिविटी मान के चलिए, हम सोचें या जाने या पहचाने या जो भी करें, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर फेसिंग व्हाटएवर वी आर फेसिंग इन अवर लाइफ. तो आपको मालूम हो या नहीं हो, दीज मेडिटेशंस आर गोइंग टू क्लींस यू. आपके सबकॉन्शियस माइंड में से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स सब निकलेंगे,
और आपके टिश्यूज के अंदर जो इश्यूज भरे हुए हैं वो सारे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आपको सोचना नहीं है कि मेरा फियर निकलेगा, हमारे ये निकले, वो अपने आप निकलते जाएंगे, करते जाइए, एंड देन यू विल फील वेरी लाइट, वेरी जॉयफुल, वेरी हैप्पी, पीसफुल। तो ये सब चीज़ें अपने आप आने लग जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव इमोशन जाएंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट? वेलकम वेलकम अमन जी, गुड इवनिंग। Yeah, Shashi, I had one question. यस टोनी। I know it's a little off the track, but the number of affirmations that you have given me, and the number of affirmations that I am supposed to be chanting every day. Right. So I have sort of made it a religious, activity on my part, that I don't miss out on my affirmations at all. Very good. But what is happening is that at times, because of wanting to do, or rather doing my affirmations, I lose out on a lot of time, and due to which I'm not able to complete many other works of mine which are lying pending with at my end. और मुझे guilty, if I don't sit down for my affirmations, I start feeling guilty that यार मुझे तो affirmations करने ही करने हैं, चाहे काम हो ना हो। So क्या करना चाहिए उसके लिए? Okay, a very good point raised by Tony. ये इनिशियल स्टेजेस में ये अक्सर होता है, जो सीकर्स जिनको हम बोलते हैं कि all of us are seekers, और सीकर्स की लाइफ में एक ये पड़ाव जरूर आता है, एक ये जर्नी जब चलती है कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, और इतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं पहले कौन सा करूं, या मैं अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरे वो काम रह जाएंगे, अब मैं क्या करूं, है ना। तो ये एक पेरिनियल क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा एक परपिचुअल क्वेश्चन है जो परेशान करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी कमिटेड टू मूविंग फॉरवर्ड ऑन द जर्नी। ये आपकी पहली कमिटमेंट होनी चाहिए कि मेरे को अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। करेक्ट। अब उसके लिए हो सकता है आपको 1 घंटा एफर्मेशन करनी नहीं है, हो सकता है 15 मिनट की एफर्मेशन करनी हो सकता है 5 मिनट के लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन करनी हो, जो भी आपको उस समय कंफर्टेबल लगता है, कन्वीनियंट लगता है, और जो आपको कॉलिंग आती है वो आप कीजिए। ठीक है। करेक्ट। नंबर 1, इट इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम, इट इज लिमिटेड बाय योर इंटेंट, योर कमिटमेंट टू मूव फॉरवर्ड ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। नंबर 1। ओके। अब जैसे मेरे को जब टाइम मिलता है, कभी मैंने एक्चुअली गेट अप इन माय ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, तो मेरे को 3-4 घंटे मिलते हैं सुबह 3:30 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक मैं सबकी अपनी मेडिटेशन करता हूँ, हीलिंग करता हूँ, लोगों के लिए हीलिंग करता हूँ, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। अब कभी होता है, या अब जैसे अभी चल रहे हैं, अभी फैमिली फंक्शंस चल रहे हैं, मैरिज चल रहे हैं, मैं जैसे आज सुबह ही आया, मैं 4 बजे ही आया हूँ, तो देयर इज नो वे आई कांट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो आई विल टेक 2 मिनट्स। मैं सोने से पहले 2 मिनट की मेडिटेशन कर लूंगा, या 2 मिनट के लिए अपनी अफर्मेशंस कर लूंगा, तो 2 मिनट भी काफी हैं। ओनली थिंग इज आई एम कमिटेड दैट दिस इज गोइंग टू टेक मी फॉरवर्ड ऑन माय जर्नी। ओके। तो डोंट फील गिल्टी। कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए एब्सोल्युटली फाइन। डोंट बीट योरसेल्फ अप, अपने आप को मारना नहीं है। ठीक है। जो कर सके बहुत अच्छा, जो नहीं कर सके अब कल से करूंगा, और क्या होगा, एक दिन ब्रेक हो जाएगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। आपकी जर्नी नहीं रुकेगी, आप आगे ही बढ़ेंगे। और मेन चीज है आपको पॉजिटिव रहना है हर हालत में। गिल्ट तो बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है, कभी गलती से भी गिल्ट को मत लाइए। राइट। और भगवान के साथ आपका कनेक्शन तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोई, आप ही रोक सकते हो उसको, और कोई नहीं रोक सकता। तो आपने कोशिश भी नहीं करनी उसे रोकने की, उसको बहने दो बस। जस्ट बी इन द कनेक्शन, फ्लो विद इट। आप गाइडेड मेडिटेशन लगा के सो जाइए, अगर आपको समथिंग लाइक दैट टाइम नहीं मिल रहा है, गाइडेड मेडिटेशन लगाइए और उसका सो जाइए। जो करना होगा सबकॉन्शियस माइंड में आपकी हीलिंग चलती रहेगी। So there are ways how you can do it, but never ever feel guilty. ठीक है। Great. So did I answer your query, Tony? Absolutely. Perfect. बहुत बढ़िया। तो प्रीति जी, ये आपके लिए भी है कि अगर आप भी बहुत सारी चीजें प्लान करती हैं, जैसे आपने कहा 3 मेडिटेशन एक दिन में नहीं हो सकती, जो होती हैं वो करिए। मतलब मुझे तो गिल्टी भी नहीं फील होता, मेरे को लगता है कि जितना मेरे से होगा, इट इज द यूनिवर्स कॉल, और मैं उतना ही कर सकती हूँ। दैट इज इट। आपको ये मिल रहा है, इस स्टेज पे आप हैं कि आपको गाइडेड मेडिटेशन आ रही है, कर पा रही हूँ, आप सुबह उठ के योग मार्ग पे चल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। So you are in that 1% of the population who are on the spiritual journey. So
So you should be grateful to God, grateful to yourself कि मेरे को ये एटलीस्ट ये सद्बुद्धि मिली है कि मैं इस मार्ग पे चल रहा हूँ, and then see wonders will happen. पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव इमोशन रहना है, और आपको हेल्दी रहना है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड फिर जो लाइफ में रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और नए रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे. आज कल नहीं हुए कोई बात नहीं, आज होंगे. आज नहीं हुए कोई बात नहीं, कल करेंगे, लेकिन उस फ्लो में आएंगे रहना. जरूर, आएंगे, आने ही हैं. आएंगे जरूर. एक बार आप डिवाइन मार्ग पे हैं, स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे. बेटर लाइफ बेटर होनी ही होनी है. वो आपके हिसाब से नहीं होगा, वो डिवाइन के हिसाब से आपकी लाइफ बेटर हो रही है. वो आपको समझने में थोड़ी सी टाइम लग सकता है, तो कभी कभी झटके मिलते हैं इसलिए ताकि आप और आगे अच्छे से चल सकें. तो एक आध झटका मिल जाना इज नॉट बैड लाइफ में. राइट, ग्रेट टोनी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. It would have opened up a lot of things for everybody. Who else? Any other question? Any question? Any doubts? कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है, कोई पूछना चाह रहा है? All are welcome. I wanted to acknowledge Preeti ji for some very excellent quotes that she has, put on the group's page. Preeti ji, Yes. thank you so much. Very, very insightful and very inspiring. Correct. So Preeti ji, right, good. And there are many people in fact who do that very regularly. यहाँ पे आ नहीं रहे हैं वो मुकुल लोग. जी, हाँ. Ji. Mukul is there. Mukul ji. He's my college friend and very keen, but he doesn't get time to join. So that is one. रीमा जी हैं, वो भी काफी अच्छे quotations डालती हैं, पर उनको भी अपना टाइम नहीं मिलता है. And of course I do my bit whatever comes to me. जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो I ensure कि क्या मैसेज ऐसे डालूं जिससे लोगों को थोड़ी सी आगे मूवमेंट मिल जाए. तो my always point is that way कि आपकी spiritual बिल्कुल. journey आगे बढ़े, like that. So yes. Who else wants to share? Neetu ji, welcome. I just want to. Yeah, sure ji. I want to share one concern here. ਹਾਂਜੀ. Like from last few months, I've been noticing my son, who is 10 years, he's always afraid of from last 10 months, I've been seeing that he's always afraid of certain things. He was not that earlier. It's like, for example, if we are going out, so he's afraid of dogs. He was not that afraid. He was not that scared earlier. So, and then for every small things, even now he's getting scared of the butterflies in the garden or something like that. So I'm trying the law of attraction. I'm trying to give the positive healing to him. So what else can I do so that I can make him because I can see there's a new change in him. It's not that from his childhood. It's not that. It's a new thing. It's a new fear coming in his life. And I was trying to get hold of his. So how can I help him with this, or what affirmations, or what can I do for that? Okay. Shuchi, so thanks for sharing that. And first of all, you need to understand कि जब भी कोई एक soul अपनी journey पे चल रहा है, तो आपने कहा अभी जैसे he is 10 years, right? तो पहले 7 साल की जो journey है उसमें एक level के blocks आते हैं, right? First 7 years. उसके बाद 7 to 14 जो है वो second phase होता है, जहाँ पे next lot of 7 years आएंगे और वहाँ पे blocks थोड़े से different हो जाते हैं. Okay. So sometimes he will take the karmas or the blocks of his parents. पहले father का लिया होगा या mother का लिया होगा. अभी 7 साल के बाद वो फिर change होगा. It changes every 7 साल के एक bracket में चलता है. Right? तो ये हो सकता है 8 years जब शुरू हुआ उसके बाद से आया होगा ये. तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. First of all, how you need to handle that emotion is fear is a very common emotion. सबके लिए आता है, बच्चों के लिए आता ही है. Yeah. उस समय उसको ये नहीं बोलना कि नहीं तुम ये जो डर रहे हो ये गलत है. Don't give him that feeling. बोलो it's okay. Yeah. It's a normal emotion, कोई बात नहीं है. लेकिन बटरफ्लाई देखो कलरफुल है, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाने की कोशिश कीजिए उसे, right? Yeah, that's what I'm trying. But he, that's Right very now, unique. He's scared of the butterflies. He's scared of the flies, even a mosquito. So that was a very different thing coming up. So, and I was concerned also. Okay, why is he getting? Then in your sessions, I've seen that there is a fear thing also in the chakras. So how can we heal that?
So first you need to understand कि fear normal चीज है. Fear एक normal emotion है. Fear का मतलब सिर्फ caution होता है. Purpose of fear is only one thing, that you need to take caution. Okay. Now in this case, like if he says butterfly or cockroach or you can say flies or कुछ भी और हो, उसमें सिर्फ एक जो थोड़ा सा जो hurt कर सकता है या harm कर सकता है वो mosquitoes हैं. So you can say just keep off the mosquitoes. Mosquitoes को अगर मारना हो नहीं भी मारना हो उसको थोड़ा दूर रखो, बाकी तुम बेटा enjoy कर सकते हो, like that. So just be with him, allow him to experience that fear and slowly it will move on. वो हो जाएगा. You just have to be comforting for him, and जो fear अगर वो नहीं रहेगा तो he will be somebody who is very very powerful. So send him blessings that he is becoming a powerful soul. कि वो एक powerful soul है, वो एक peaceful soul है and एक loveful soul है. So basic जो सतोगुण qualities हैं हमारी, love, peace, power, purity, divinity, happiness, bliss, wisdom. तो इन्हीं के combinations को अगर आप you can say अगर emerge करेंगे तो fear automatically थोड़ा सा submerge हो जाएगा. Fear के साथ नहीं लड़ना है, peace को बढ़ाना है, love को बढ़ाना है, power को बढ़ाना है. तो obviously थोड़ा बहुत fear होगा, वो उसका precaution ले लेगा और आगे बढ़ जाएगा. Okay. तो since he is small now, right now young है, तो आसानी से समझ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, ये छोटे और यंग आसानी से नहीं समझते हैं. Okay, so you have to send him the positive energy then. आप fear की energy मत, fear को कम मत करिए, आप peace, power और love को बढ़ाइए. ठीक है. Send him, he is a loveful soul, he is a peaceful soul, he is a powerful soul. जब ये blessings जाएंगी, ये energy जाएगी और आपसे तो energy बहुत आसानी से जाएगी बच्चे के पास. So he will slowly get over that emotion. So that's very very powerful, right? Okay, we'll try that. Thank you. Great. Yeah. And anyway, I will do that aura feedback and tell you if there is anything major. Then don't worry, I will handle it. Okay. Sure. Thank you so much. Sure. All right. Who else? Anybody wants to share? So thanks Shuchi for sharing that. बहुत लोगों की problem इसमें लोगों को पता लगती है कि क्या basic चीजें हैं. तो basic emotion से डरना नहीं है. Basic emotion को acknowledge करना होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है और फिर जो इमोशन हमको चाहिए उस इमोशन को हमको इमर्ज करना. इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि आप कौन से सॉन्ग्स सुनना चाह रहे हैं. आपकी प्लेलिस्ट में वही सॉन्ग आएंगे जो आप रोज सुनते हैं. अगर आप फेयर सुनते रहेंगे तो फेयर के ही इमोशन आएगा. अगर आप लव, पीस एंड पावर के सुनेंगे तो वही सॉन्ग्स आपके प्लेलिस्ट में आएंगे. तो आपको इंटेंशनल होके, कॉन्शियस होके वो गाने सुनने हैं जो आप सुनना चाहते हैं. दैट मीन्स यू हैव टू ब्रिंग इन द प्लेलिस्ट ऑफ लव, peace, power, purity, divinity, happiness, bliss, wisdom in every soul. तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें अब सबमर्ज हो जाएंगी, ये क्वालिटीज इमर्ज हो जाएंगी, तो सतोगुण आ जाएगा. सतोगुण की क्वालिटीज बाहर आएंगी. ऑब्वियसली जो बाकी के हमारे जो गुणास हैं, तमोगुण और रजोगुण, वो थोड़े सबमर्ज हो जाएंगे, ये इमर्ज हो जाएंगे. आपका काम हो जाता है. Thank you for sharing that, Shuchi. Good. All right, who else? Anybody wants to ask any question? Any doubts? Any discussion on the spiritual laws? Spiritual laws किसको clear हैं? पहले ये बताइए. Okay, let me ask some questions so that I know कि कितने लोग हैं attentively notes बनाए हैं, attend कर रहे हैं और मेरे पुरानी videos की recordings check कर रहे हैं. Okay. तो बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 मूल सिद्धांत हैं. पहले तो आपको यह समझना है स्पिरिचुअल लॉ का मतलब क्या है. स्पिरिचुअल लॉ इज लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी. जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है 24 घंटे एप्लीकेबल होगा, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ अप्लाई करेगा. वैसे ही हमारे जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, ये 24 घंटे अप्लाई होते हैं और हमेशा अप्लाई होंगे आपकी लाइफ में. आप मानो या ना मानो, इससे लॉ ऑफ ग्रेविटी को कोई असर नहीं होता. आप उसमें बिलीव करते हो या नहीं करते हो, इट डजंट मैटर टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी. एक ही जने को इफेक्ट करेगा, वो आपको. तो यू हैव टू यूज दैट लॉ एंड गेट गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ. तो स्पिरिचुअल लॉज का भी पर्पस यही होता है. तो जब हम बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आप उसको मानते हो या नहीं मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो दैट रूल. लॉ है क्या, उसको समझो, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये समझो, एंड देन सी हाउ यू कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन योर लाइफ यूजिंग दीज लॉ, स्पिरिचुअल लॉज. तो हमने बात करी थी स्पिरिचुअल लॉज ऑफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो कौन बताना चाहेंगे? उसका 3 मूल सिद्धांत हैं
तो पहला सिद्धांत क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, रूल नंबर 1? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रीति जी सुनाइए। एनर्जी, सीन अनसीन, एवरीथिंग इज एनर्जी। बहुत बढ़िया। तो ये रिकैप भी हो जाएगा सब लोगों के लिए। एवरीथिंग सीन और अनसीन, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब कुछ ऊर्जा है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी एंड नथिंग एल्स बट एनर्जी। ओके, तो हमारे हम अपने आप को ही अगर हम देख लें तो हमारा जो शरीर है ये भी एनर्जी है, हमको दिख रहा है पर फिर भी ये एनर्जी है। अगर इसको अब और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऑल नो बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स सेल्स से बनते हैं, सेल्स एटम से बनेंगे, एटम्स के अंदर फिर वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सब आ जाएंगे, तो सब एनर्जी है ना? तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। और आइंस्टाइन जैसे अगर वैज्ञानिक ने ये बता दिया E = mc², तो हम ये भी जानते हैं जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, सॉलिड दिखती हैं, वो भी असल में एनर्जी ही हैं। तो सब कुछ एनर्जी है। तो ये पहला रूल है हमारा, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है। हमारी बॉडी एनर्जी है, हमारे थॉट्स एनर्जी हैं, और हम जो आत्मा है वो भी एनर्जी है। तो एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, जैसे कि बोलते हैं आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, तो एग्जैक्टली द सेम। तो सोल को हम सोल के डेफिनेशन में ना लेके अगर एनर्जी के डेफिनेशन में भी ले लें तो एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर एनर्जी। तो ये पहला रूल है। ओके, सेकंड रूल क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? Thoughts become things. Thoughts become things. Okay, so Shuchi has given that. Okay, good. So Sorry. thought becomes things. It is the summarization. Okay. So No, the second one is where thought goes, energy flows, results follow. Perfect. ये आपके लिए ही था टोनी, इसीलिए मैंने आपका नाम पहले ले लिया था। Okay. Right. So the second law is, यहाँ पे हम फोकस करते हैं, जिस चीज पे फोकस करते हैं, तो where thought goes, एनर्जी फ्लोज। तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी उस थॉट को फोकस करते हुए, जहाँ पे फोकस जा रहा है उस थॉट का, वहां पे एनर्जीज फ्लो होती हैं, और उसी हिसाब से रिजल्ट्स हमारी लाइफ में क्रिएट होते हैं। और इसको हम एक मूवी के डायलॉग से भी बड़ी आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं, जो सबको समझ में भी आता है कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलने की साजिश में जुट जाती है। Correct. So that is, in one line you can understand the whole process of how the universe works. Now the question is, what the final जो statement बोला, thoughts become things. Now the understanding is that अगर सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी से हम अपनी बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को, उसी एनर्जी से हम अपनी लाइफ सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, उसी सिचुएशन से, उसी एनर्जी से हम अपने रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में जो कुछ हम ठोस मानते हैं, या लाइफ में जो कुछ हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो हेल्थ में एरिया में हो, वेल्थ में हो, या रिलेशनशिप में हो, ये सारी चीजें क्रिएट तो एनर्जी से ही हो रही हैं। तो हम कौन सी एनर्जी से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमको अपने बेसिक जो एनर्जी बॉडी जो है, हमारी जो चक्रास हैं, उन चक्रास की थोड़ी सी हमको एनालिसिस समझनी पड़ेगी। राइट, कि हम जिस एनर्जी पे हम हैं, उस एनर्जी की वाइब्रेशन के मुताबिक ही हम अपने लाइफ में रिजल्ट्स ला रहे हैं। तो चाहे वो हेल्थ हो, या जॉब हो, करियर हो, वेल्थ हो, कुछ भी हो। तो अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कंपनीज में इंटरव्यू दे के नए जॉब ढूंढने की, तो वो भी आप एक कुछ क्रिएशन कर रहे हो। आप अगर आप अब किसी बीमारी से जूझ रहे हो और फिजिकली आपको और मेंटली या इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है, तो वहां पे भी आप किसी न किसी चीज से जूझ रहे हो। दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम द एनर्जी लेवल ऑफ। अब वो एनर्जी का लेवल क्या है ये मालूम होना चाहिए। और ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं, जो मूलाधार रूट चक्र से शुरू होते हैं पहला, और गोस राइट अप टू द टॉप ऑफ द हेड, सहस्रार तक जाता है। और इन 7 चक्रास की जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी बॉडी बनती है उससे। तो ऐसे एनर्जी हम और चीजों को अट्रैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसका जो एनर्जी लेवल है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसी से मैचिंग हम लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं, बीमारियों को भी वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं, और अच्छी हेल्थ को भी वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं। तो एनर्जी बॉडी को अगर हम अच्छे से समझ लें, और अगर हम अपने चक्रास को प्रॉपर हीलिंग से, मेडिटेशन से, योगा से, या किसी भी तरीके से उसको अगर हम हील करते रहें और नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखें, तो आप देखेंगे आपके 7 चक्रास जो हैं, अगर उनकी एनर्जी लेवल अच्छा है, तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में आपको
प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो वो बड़ी आसानी से आप उससे पार कर जाएंगे, राइट। बट अगर कोई मेजर झटका लगा हुआ है, किसी एरिया में फंसे हुए हैं, दैट मीन्स आप किसी न किसी चक्रास में, ब्लॉक्स में उलझ गए हैं और वहां पे आपकी जिंदगी थोड़ी सी अटक गई है, तो यहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है। तो जो आप मेडिटेशन करिए, या आप योग मार्ग पे चलिए, या आप हीलिंग के मार्ग पे आइए, किसी हीलर को कांटेक्ट करिए, और वो आपके ब्लॉक्स जैसे जैसे ही रिमूव कर देगा, वैसे वैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट विद वॉट एवर वी हैव डन सो फार। तो अभी तक हमने जो भी अपनी इस जर्नी में डिस्कस किया है, वो हम यही देख रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक मेडिटेशन एक टूल है, एक स्पिरिचुअल हीलिंग एक टूल है, और अल्टीमेटली हम चाह ये रहे हैं, चाहे वो योग मार्ग से जाएं या हीलिंग के मार्ग पे जाएं, हम अपने लेवल पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली ऑल लिंक्ड, सारे कनेक्टेड हैं, सारे लिंक्ड हैं, और फिर हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये 3 लॉज जो हैं, अब हम इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो अब एक और चीज़ सामने आती है कि सब कुछ एनर्जी है, और हमने प्रोसेस भी समझ लिया कि जहाँ पे हम फोकस करेंगे वो चीज़ लाइफ में हमारे आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो अच्छी सेहत हो, अच्छा काम हो, या अच्छे रिश्ते हों, राइट। ऑल्सो हमने समझ लिया कि थॉट बिकम्स थिंग्स ये अंडरलाइनिंग फैक्टर है, यानी कि ये बेसिक रूल्स हैं हमारे सर्वाइवल के। We act as energy magnets. तो हम एनर्जी मैग्नेट हैं। अगर हम रूट चक्रा के कॉन्शियसनेस में लाइफ जी रहे हैं, तो हम एज एन एनर्जी लेवल रूट चक्रा के फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसी लेवल के हम लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे। और फियर एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन होता है रूट चक्रा का, राइट। रूट चक्रा के कॉन्शियसनेस में अगर आप हैं तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आएंगी, इमरजेंसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशंस लाइफ में आएंगी, करेक्ट। फिर आप हो सकता है डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हों, या फिर हो सकता है पुलिस स्टेशन के चक्कर लग रहे हों आपके, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हों, बहुत कुछ हो सकता है, लड़ाई झगड़े में फंसे हैं। तो ये सर्वाइवल इश्यूज जो हैं आपके लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? आपका कॉन्शियसनेस रूट चक्रा पे। तो वहाँ पे जो करना होगा वो तो करेंगे ही आप, लेकिन आपने अपनी जर्नी में क्या देखना है कि कैसे मैं हीलिंग से या योग मार्ग से अपने इस एनर्जी लेवल को नीचे से ऊपर उठा के रूट चक्रा से निकल के मैं सेक्रल में आ जाऊँ, हायर चक्रा, उसके बाद सेक्रल चक्रा। तो लोअर चक्रास में 3 चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्रा, सेक्रल चक्रा, या फिर सोलार चक्रा आपका जो मणिपुर चक्रा। ये 3 चक्रास हमारे लोअर चक्रास के हैं, और लोअर चक्रास में हम ज़्यादातर तमोगुण यानी कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे पूरा होता है, तो वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करके चलाते हैं। इसके ऊपर जो चक्र आता है दैट इज द बेसिक ऑफ हार्ट चक्र। ये बैलेंसिंग चक्र है। यहाँ पे लोअर इमोशन से आप ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे रजोगुण, तो तमोगुण से ऊपर आ जाते हैं आप रजोगुण में, तो यहाँ इमोशनल सेंटर है ये, तो यहाँ रजोगुण की क्वालिटीज वाली लाइफ आपको मिलेगी। एंड लोअर इमोशंस अगर आपके प्रॉपरली हील हैं तो यहाँ से हार्ट चक्र से आपकी जर्नी हायर कॉन्शियसनेस की शुरू हो जाती है, जो कि फिर आता है आपका थ्रोट चक्र हो गया, थर्ड आई चक्र हो गया, और फिर क्राउन चक्र हो गया। तो 3 हायर कॉन्शियसनेस के चक्रास हैं, 3 लोअर कॉन्शियसनेस के चक्रास हैं, और बीच में एक हार्ट चक्र है जो बैलेंसिंग चक्र है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं, ज्यादातर जो पास्ट होता है वो आपके लोअर चक्रास में अटका होता है, प्रेजेंट जो है वो आपके हार्ट चक्र में होता है, दैट यू लिव योर लाइफ फ्रॉम द प्रेजेंट चक्र, हार्ट चक्र। और हायर चक्रास जो होते हैं आपके, विच इज फॉर क्रिएटिंग द स्पिरिचुअल जर्नी एंड द फ्यूचर। तो इस हिसाब से भी आप अपनी लाइफ को एनालाइज करके देख सकते हैं कि अगर आप पास्ट में ज़्यादा फंसे हुए हैं तो आप लोअर चक्रास के कॉन्शियसनेस में हैं, और उनको जब तक आप अच्छे से हीलिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में आगे की ग्रोथ मुश्किल है। So this is how you can see your life, and this is what we have discussed so far in our different meetings. हम यही बताने की कोशिश करें कि कैसे आप अलग अलग तरीके से, जो आपको मेथड अच्छा लगे, चाहे वो आप उसे हीलिंग के मार्ग को पकड़िए, चाहे आप उसे योग मार्ग को पकड़िए, और योग मार्ग में अष्टांग योग के जो स्टेप्स हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के ये पार्ट्स हैं। तो योग मार्ग पे चल के आप ये कर सकते हैं। सिर्फ मेडिटेशन जिनको पसंद हो उनके लिए मेडिटेशन का टूल बहुत इफेक्टिव है। आप रोज सुबह उठ के मेडिटेशन के लिए अगर आप प्लान करें, प्रैक्टिस करें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपके चक्रास की कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है।
right? So this is also different ways how you can do that and move forward in your life. Okay, so ये हो गया हमारा बेसिक स्पिरिचुअल जर्नी की जो डेफिनेशन है या ग्रोथ है. अब एक और चीज आती है जो हमने एक और चीज बात करी थी इसमें, लॉ ऑफ कर्मा, कि अगर आप अपने कर्मास को कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि कई लोग को ये लगता है कि भाई हमारा तो भाग्य भगवान ने लिखा हुआ है, तो हम जो होगा वही होगा जो भगवान चाहेंगे. तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे डाल देना भी बड़ा डेंजरस है. वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ एंड वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन कर्मास, क्योंकि हमारी कर्मा ही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं. भगवान ने इसमें ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करना है. भगवान का रोल सिर्फ इतना है कि उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा बना दिया है कि लॉ ऑफ कर्मा को समझो, उसी हिसाब से अपने कर्म करो और उसी हिसाब से अपने भाग्य में जो आ रहा है उसको लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट लॉ ऑफ कर्मा. वी कैन, इट इज नॉट ए टूल और इट इज नॉट ए वे, एक्सक्यूज नहीं है भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देने के लिए. हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एंड वी आर कंप्लीटली in, you can say, you can be a master of your karma and your destiny, and that is the journey we want to reach. तो अभी गैप है बहुत, क्योंकि हमको अभी लगता है कि बहुत कुछ चीजें हमारी लाइफ में हम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है. तो जब भी आपको रिसीविंग मोड में लगता है कि लाइफ रिसीविंग मोड में चल रही है, तो आपको समझना है कि आपने लॉ ऑफ कर्मा को अभी ठीक से नहीं समझा है, राइट? तो लेट मी आस्क नाउ अ फ्यू क्वेश्चन. कितने लोगों को लग रहा है कि आपके कर्मास जो हैं आपके कंट्रोल में हैं, या फिर आप वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसा कि आपकी जर्नी के लिए बेस्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वे? यस, हाँ जी, प्रीति जी, यस, डेफिनेटली यू फील योर कर्मास आर ऑन द राइट ट्रैक. गुड. एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू आस्क, शेयर, हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, कुछ भी? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ कर्मा में अगर कोई भी चीज आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, राइट? Anybody who has any question, any doubts, anything you want to share? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं. The first thing, I think we should be conscious of whatever we are doing. Acceptance of whatever done in past, and whatever we are doing consciously, we should know what we are doing. Actions की clarity बहुत जरूरी है. बहुत बढ़िया. ये एक्चुअली पहला स्टेप है. अगर आप अपने कर्मास को समझना चाह रहे हो, लॉ ऑफ कर्मा भी सबसे पहले चीज क्या बोलता है? कर्मा इज नथिंग बट कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग. अगर आप ये 3 वर्ड समझ लेंगे तो आपको लॉ ऑफ कर्मा 50% क्या, मैं कहूँगा 90% समझ में आ जाएगा, करेक्ट? तो कर्मा का मतलब क्या है? कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग. आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप कर रहे हैं, अब सिर्फ करने से ही नहीं होता. कर्मा का मतलब पहले से आपको डेफिनेशन हमको ये समझनी है कि जो हम सोच रहे हैं वो भी कर्म है, जो हम बोल रहे हैं वो भी कर्म है, और जो हम कर रहे हैं वो भी कर्म है. जैसे बड़ी सिंपल सी एक बात कहूँ, किसी को बोलो कि नॉन वायलेंस की बात करें या ट्रुथ की बात करें अगर, तो बहुत लोग होंगे जो कहेंगे हाँ जी हाँ, मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ और मैं सच बोलता हूँ. इन जनरल यस, अगर किसी से भी बोलोगे 90% ऑफ द लोग हाथ खड़ा करके यही बोलेंगे. लेकिन अब हमको ये देखना है कि हम सिर्फ बोलने में या करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोचने की बात कर रहे हैं. तो कर्मा शुरू होते हैं सोचने में. तो क्या आपने आज सुबह से लेकर, बाकी दिन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह से अब तक क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट आया जब आपने कहा कि ये आपने किसी के लिए गलत सोचा, उसके बारे में बुरा सोचा, तो ये आपने हिंसा कर दी? At the thought level you have done violence, correct? अगर आपने मच्छर को भी मारा है तो भी वो वायलेंस है. So you need to understand violence has different categories. But first अगर हम बात करें thoughts, words and actions, मन से, वचन से और कर्म से, right? Thought, words and deeds, तीनों लेवल पे हमको एनालाइज करना है सबसे पहले कि हमारे कर्म कैसे हैं, right? उसके बाद आता है क्वेश्चन कि अगर हमने तीनों लेवल पे हमने देखा तो बेस्ट चीज ये होती है कि अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की क्या है कि हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं, और करते बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हैं, और हम अपने आप को इसमें बहुत माहिर समझते हैं और बहुत स्मार्ट समझते हैं जब हम ऐसा करते हैं. लोगों को बेवकूफ़ बना दिया. लोगों को बेवकूफ़ बनाया वो दूर की बात है, लेकिन हमने अपने आप को, अपनी जर्नी को रोक दिया. तो अगर जर्नी में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल जर्नी में, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? अपनी क्लैरिटी रखिए लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस को
जो सोच रहा हूँ वही बोलना है और जो बोलना है वही करना है। अब अगर आप कोई चीज बुरी कर नहीं सकते हो तो वो बुरी चीज आप सोच भी नहीं सकते हो, अलाउड नहीं है। तो यहाँ से चेक पॉइंट शुरू करेंगे कि जो मैंने करना है मैं वही बोलूंगा और जो मैंने बोलना है वही मैं सोचूंगा। एंड अगर आपने सोच लिया कि आज के बाद से मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपसे पूछ के तो आते नहीं है। किसी से और किसी के बारे में सोच रहे हैं, अगर उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बोलना शुरू कर देते हो मन में ही, तो वहीं से वायलेंस शुरू हो जाता है। और औरों को तो छोड़िए, कभी कभी आप अपने आप से ज़्यादा वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को ही गिल्टी फील करना इज ए बिग वायलेंस। अपने ही आप को आप सोचो कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ईगो आपके बहुत वीक ईगो है, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई एम वर्थलेस। अगर ऐसी हीन भावना अगर आपके अंदर आ रही है तो ये भी बहुत बड़ी हिंसा है आपके अगेंस्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा डजंट वर्क वेरी वेरी पेरिफेरल या बाहरी तरीके से नहीं काम करता है सिर्फ, ये बहुत इसको डीप आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मेरे कर्म कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो बेस्ट तरीका जो मैंने अपने आप को देखा था, जब मैंने अपनी एनालिसिस करी थी, बहुत नेगेटिव था। जब पता लगा, हम बात कर रहा हूँ मैं 90s की, तो जब लगता था कि मेरे से बढ़िया तो कुछ लाइफ हो ही नहीं सकती किसी की, लेकिन एनालाइज करने पे पता चला कि थॉट्स भी नेगेटिव हैं, वर्ड्स भी नेगेटिव हैं, डीड्स भी नेगेटिव हैं और लाइफ पूरी की पूरी नेगेटिव चल रही है। तो फिर कुछ करने की उसमें थोड़ी सी सद्बुद्धि आई और वहीं पे टर्निंग पॉइंट हुआ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की। जो शुरुआत हुई समवेयर अराउंड 97 की बात करूँ मैं, 1997, दैट्स वेयर माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड। एंड मेरे को उस समय जो मेरे कोच थे, उन्होंने कहा था सबसे पहली चीज़, जो थॉट आ रहे हैं उनको रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव थॉट्स को डालना शुरू करो। एंड ही टोल्ड मी राइट पॉजिटिव एफर्मेशंस। ही इज माय रेकी मास्टर, जो नलिन जी हैं, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव थॉट्स अपने आप नहीं आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमको लाने पड़ते हैं। तो हर चीज़ के लिए, हर लाइफ सिचुएशन में, हर इंसान के लिए जिसके लिए भी तुमको थोड़ी सी भी नेगेटिव इमोशन है या थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं, आप एफर्मेशन लिखनी शुरू करो पॉजिटिव उसके लिए। उनको धन्यवाद करना शुरू करो, उनको ग्रैटिट्यूड में रहो, उनको फॉरगिव करो। वो फिर मैंने डायरी भरनी शुरू की, वो डायरियों पे डायरियाँ भरता गया। देन आई न्यू व्हाट एग्जैक्टली वाज टू बी डन। पॉजिटिव थॉट्स ही लाना है माइंड में, तो वो डायरी भरनी शुरू की और सुबह उठ के कुछ और नहीं करना, भगवान का नाम लिया और डायरी पढ़नी शुरू कर दी। डायरी पहले से तैयार रखता था, डायरी पढ़नी शुरू करी। पहले 2 घंटे दिन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट होने हैं। तो धीरे धीरे करते करते आदत सी बन गई। अब तो बहुत मुश्किल से कोई नेगेटिव थॉट कभी एंटर करेगा, एंटर करते उसको वहीं पे गेट पे रोक दिया जाता है, नो एंट्री, तुम्हारी एंट्री बैंड है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव थॉट पहले से क्रिएटेड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी प्रोसेस आफ्टर दैट, बट इनिशियली यस इट्स इज वेरी वेरी टफ, क्योंकि आपको पहले अपने मॉनिटर करना होगा। और नेगेटिव को मॉनिटर करना कभी भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। आपको सिर्फ वो क्रिएट करना है कि मेरे को सुबह उठ के पहले 10 थॉट्स क्या सोचने हैं, इसको 10 एफर्मेशंस में लिख के अपनी डायरी में लिख लीजिए। सुबह उठ के 8 बार उसे पढ़ना है। तो जितने लोगों को मैं हीलिंग के लिए बोलता हूँ, मैं सबको अपने हीलिंग प्रेयर्स भेजता हूँ। वो हीलिंग प्रेयर्स 8 बार पढ़ने का मतलब ही यही है कि सुबह सुबह उठ के आपको और कोई थॉट अलाउड नहीं है, आपके दिमाग में सिर्फ वही थॉट जाने चाहिए। क्योंकि एक तो मैं हीलिंग भेज रहा हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो थॉट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। अब कॉन्शियसली भी अगर आप वही थॉट्स को अगर आप सुबह उठ के करेंगे तो आपका भी काम आसान हो जाता है और मेरी हीलिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। सो यू बिकम स्लोली, योर माइंड बिकम्स मोर पॉजिटिव। यू नीड टू अंडरस्टैंड पूरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ माइंड का है। सोल को कोई हीलिंग की जरूरत नहीं, सोल इज ऑलरेडी हील्ड। और बॉडी तो जड़ है, बॉडी को कोई हीलिंग की जरूरत नहीं। पूरा प्रॉब्लम ही माइंड के साथ है, सारे ड्रामेबाजी ही माइंड के साथ है। वो भी सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो बहुत सीधा है, उसको तो जो बोलो सीधे सीधे से ही उसको काम करना आता है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ड्रामे हैं, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव इमोशंस सब भरे पड़े हैं उसमें। आपके बिलीफ सिस्टम, और वो भी इस जन्म के नहीं, पता नहीं कौन कौन से जन्म के पड़े हुए हैं, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में आपके और अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। तो इनको हील करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो स्पिरिचुअल जर्नी में माइंड को कंट्रोल करना इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट एवरीबॉडी हैज। और उसका एक ही तरीका है, सुबह उठ के पॉजिटिव थॉट्स जो पहले से आपने लिखे हुए हैं उनको पढ़ना शुरू करो, या हीलिंग प्रेयर्स करने शुरू करो, या मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन शुरू करो। और सुबह का 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा बोलूँगा मैं, आपको अपने लिए रखना है। वो किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए है। वो आपका और आपका डिवाइन कनेक्शन
को स्ट्रांग बनाने के लिए। एक बार वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, बाकी दिन में 23 घंटे आप कुछ भी कर लो, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। So this is one habit that everybody needs to do that. Get up a bit, 1 घंटा पहले उठ जाइए, जो भी आपका भी शेड्यूल टाइम है, और 1 घंटा अपने लिए रखिए। ओके, वो मेरे लिए, वो मी टाइम बोलते हैं उसे, दैट इज माई मी टाइम, एंड माई मी टाइम मीन्स माई टाइम विद डिवाइन। वो डिवाइन कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना। वो कनेक्शन अगर स्ट्रांग बन गया, बाकी सारे कनेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप विद द डिवाइन, सेकेंड रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, एंड थर्ड रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप विद द एंटायर वर्ल्ड। उसमें लोग आ गए, सिचुएशंस आ गई, काम आ गया, सब कुछ आ गया। Yeah, Shashi, there's a question. Yes. Can I Yeah, sure. interrupt or not? No, you can start your question. You were just saying that जैसे बात चल रही थी कि भाई भगवान के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए, and conscious decision making के मतलब one should be conscious enough to कि भाई exactly उसका what action he is going to take or what he is saying, what he is doing. लेकिन मतलब you are aware of everything regarding my situation. Right. Now at times I do not understand whether whatever happened in my life was consciously or unconsciously, but वो हो गया, but then that is where I do not understand whether कि मैं उस चीज को इस तरह से मानूं कि it was destined to happen like that, or I purposely did it or I unconsciously did it, because I don't think that I consciously did it. So that's I'm a little confused कि मतलब उस चीज को कैसे समझूं मैं कि क्या मतलब भगवान पे तो चलो ठीक है, भगवान पे ना छोड़ें, लेकिन was it destined to happen like that or was it okay to happen like that? Whatever, I don't know. Okay, got it. So good, Tony. So let me explain it a bit more so that for the sake of clarity, बाकी लोगों की clarity के लिए थोड़ा सा explain कर देता हूँ. So number 1, आपका सवाल ये है कि जब हमने कहा था कि don't leave everything to the divine, we are basically talking about कि जो decision making है या फिर जो आपकी life में हो रहा है उसका decision maker कौन है, correct? Like destined result. So destiny आपके कर्मा से बनती है. Your karma will create your destiny. तो आपकी destiny को भगवान create नहीं कर रहा है. That is what we had mentioned, or that is what we had. उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देने का मतलब ये है कि भगवान आपकी लाइफ को नहीं चला रहा है, आप खुद अपनी लाइफ को चला रहे हैं अपने कर्मास के थ्रू. नंबर 1. करेक्ट. नंबर 2, उसमें एक और चीज हमने बीच में बोली हुई है, कहीं उससे आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए वो क्लियर कर देता हूँ. जब हम बोलते हैं डिवाइन विल बी डन, देन व्हाट वी आर सेइंग इज द रिजल्ट्स आर विद द डिवाइन. हमारे कर्म हमारे हाथ में हैं, कर्मों का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है. करेक्ट. Okay? So that these are two different things. So you need to understand. हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे कर्मों से मेरा भाग्य बन रहा है, तो मेरा भाग्य मेरा भगवान नहीं लिख रहा है, मेरा भाग्य मैं खुद लिख रहा हूँ. लेकिन जब मैं कोई कर्म करता हूँ तो कर्म करना मेरे अधिकार में है, कर्मों का फल मेरे अधिकार में नहीं है. वो डिवाइन जो लॉज हैं, जो स्पिरिचुअल लॉज बने हुए हैं, उसके हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिलेंगे, और जो रिजल्ट मिलेंगे वो मेरे कर्मों के हिसाब से होगा. एंड मैं कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग का मतलब यही बता रहा हूँ कि मैं अगर ये कर्म करूंगा तो मेरे क्या क्या डिसीजंस आ सकते हैं, आउटकम, और मैं सिर्फ अपने एक्शंस को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ. But there are instances in life where so many times it happens that some things a person does without even realizing कि वो उसका consequence क्या होगा, and he does it and उसका consequence सोचता वो कुछ और है, निकलता कुछ और ही है. Correct. So there will be always learning आपकी हमेशा रहेगी उसमें, टोनी. So we need to learn from our mistakes. इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने कुछ सोच के किया कर्म के ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ, that means your understanding was wrong, which is okay. So you can learn from that mistake, and then जो अगला कर्म जो आप करोगे उसमें आप अपनी एक्सपीरियंस को डाल के और उसमें से लर्निंग सीखने के बाद करोगे आप. और वो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया ये आपके लिए जरूरी था, ये आपका एक कार्मिक लेसन है. मान के चलिए कि जो आपने एक्सपीरियंस किया किसी के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ या जेड के साथ, जो किया, जो हुआ, वो होना जरूरी था. क्यों?
क्योंकि बेशक आपको अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा या बुरे की बात नहीं करे, ये ठीक हुआ या गलत हुआ उसकी भी बात नहीं करें, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ये आपकी जर्नी के लिए ज़रूरी था। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, आपकी सोल की जर्नी के लिए वो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जो पहले के आपकी कार्मिक इक्वेशन चल रही है उस सोल के साथ, उसके हिसाब से ये होना ज़रूरी था या डेस्टिन्ड था। पहले से कुछ कर्म करके आए हैं ना आप उसके साथ, पहले से आपकी एक नेगेटिव नहीं बोलूँगा, एक कार्मिक इक्वेशन बनी हुई है आपके साथ, उसके हिसाब से ये होना नेचुरल था या फिर डेस्टिन्ड था। लेकिन उस रिजल्ट के बाद आगे की जर्नी आपकी कैसी होगी, ये आपके प्रेजेंट कर्मा पे फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय योर ओनली पास्ट कर्मा और बाय ओनली प्रेजेंट कर्मा। आपके पास्ट कर्मा और आपके प्रेजेंट कर्मा दोनों मिलके आपकी डेस्टिनी बनती है, जिसको हम बोलते हैं आपका जो प्रारब्ध है या आपकी जो नियति है, वो तब बनती है जब आपके पास्ट कर्मा के साथ साथ आपके प्रेजेंट कर्मा का भी इफेक्ट होता है। तो कभी भी पास्ट कर्मा पूरा आपकी लाइफ को नहीं चलाएगा या प्रेजेंट कर्मा आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, दोनों का मिक्सचर होता है। So then अभी तो फिर then मतलब I'm still not really clear कि मतलब कि जो मेरी लाइफ में जो अब हो रहा है या जो चल रहा है, whether is it on the right track or on the wrong track, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। Okay, so the right track and wrong track again, you are getting a bit deviated from the path. So let me clarify. मैं थोड़ी सी बाकी लोगों के भी क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ। See, Tony, in your case, I know exactly what is your life situation. हम किस चीज की हीलिंग कर रहे हैं मैं ये भी जानता हूँ, ठीक है। तो without going into that detail, let me tell you, all your past karmas with all the XYZ people in your life are already healed. तो आपके जो पास्ट कार्मिक अकाउंट उनके साथ चल रहा है, उसकी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, हो रही है, तो वो सब परफेक्ट बैलेंस पे चल रहा है। अभी आपको जो प्रेजेंट कर्मा है वो भी काफी हद तक थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन आपके हील हैं। इसलिए आपकी जो अभी डेस्टिनी बनेगी, दैट इज एक्चुअली योर जर्नी। जो बन रही है डेस्टिनी, दैट इज एक्चुअली दैट हैज टू हैपन टू मूव यू फॉरवर्ड इन योर जर्नी। तो बिल्कुल सही जा रहे हो, एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं एंड डिवाइन विल के हिसाब से ही आपकी लाइफ चल रही है। ओके, टू गिव यू अ बिट मोर क्लैरिटी एंड टू give you a little shanti in your mind, I thought I will clarify that for you. Right? So basically if when I start looking into my life's situation, I should not think that what happened or what is happening matlab is happening, something is wrong somewhere on my part. Should I think it like that? Absolutely परफेक्ट है। गिल्ट फीलिंग, मैंने पहले कहा, गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जो पास्ट में होना था, बेशक अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हो चुका है। जो आज तक अभी हुआ है, जो हो रहा है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, कल मेरे को क्या करना है। तुम आर माई एक्शन प्लान्स फॉर टुमारो, एब्सोल्युटली फाइन। और उसके लिए मैंने आपको बताया, अगर सुबह उठ के आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, डिवाइन गाइडेंस मांगते हैं, और आपको अपनी एफर्मेशंस जो कर रहे हैं उसके हिसाब से अपनी लाइन, एफर्मेशन इज व्हाट, बेसिकली योर थॉट। थॉट लेवल पे आपको मालूम है आपको क्या करना है, वर्ड्स के लेवल पे भी एफर्मेशन आपको समझा रहा है क्या करना है। अब उसको आपने एग्जीक्यूशन में लाना है, जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी, करेक्ट। तो आपके प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हैं, थॉट्स क्लियर हैं, वर्ड्स क्लियर हैं, एक्शंस में आपको क्या क्या प्रायोरिटी है। आपके 5 प्रायोरिटीज मेरे को याद है क्या क्या है, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट, राइट। सो यू आर वर्किंग ऑन दैट, राइट। तो आपके कर्मास जो प्रेजेंट हैं वो भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। अब उसके रिजल्ट्स कब आएंगे वो डिवाइन के हाथ में है। ओनली दैट रिजल्ट पार्ट यू हैव टू लीव इट टू द डिवाइन, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, ठीक। जब आप भरोसा हो जाएगा, फेथ हो जाएगा डिवाइन पे, देन यू विल हैव ए पीसफुल माइंड। तब आपका माइंड शांत होगा, सेंटर्ड होगा, पीसफुल होगा। आपके जो भी एक्शंस आप करेंगे उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होगी, और जो रिजल्ट्स हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे, एंड आई एम कमिटेड टू दैट, राइट। Okay. Perfect. Okay, so that is the right understanding how you want to move ahead in your life. Okay. Right. Thank you, Tony, and I'm sure it would have given a lot of clarity to many people here. Yeah. Yes, Shuchi, you have something to share?
Yeah, actually, I just wanted to add my experience here. There are only two very powerful words which have helped me. मैं भी इससे पहले 1 साल पहले तक अगर मैं देखूं तो I was very very negative. I always used to complain about situations, people around me, and everything. You know, things are not working with me. Those two powerful words have helped me a lot. One is thank you. मैं कहती हूँ आई थैंक दैट टाइम, बिकॉज अगर वो टाइम नहीं होता, वो सिचुएशंस नहीं होती, वो लोग नहीं होते, तो आज मैं इस जर्नी में नहीं घुस पाती. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो भी मेरे साथ पहले हुआ. थैंक्स सो दैट मैं आज अपने आप को पहचान पाई एंड देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन दिस जर्नी. एंड देन सॉरी क्योंकि मैंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया, बिकॉज मैंने भी कहीं कुछ पीछे गलतियां कर कर आई हूँ. सो सॉरी फॉर व्हाट ऑल डीड्स आई हैव डन. पहले इस जन्म में या पिछले हर जन्म में मैंने कुछ भी गलतियां की हैं, उसके लिए आई फर्स्ट से सॉरी एंड देन आई थैंक माय गॉड एंड माय डिवाइन कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड मेकिंग मी मूव इन दिस जर्नी फर्दर. सो अगर हम ये दो वर्ड्स अपने आप से हर बारी, अगर मुझे अभी भी कभी कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस याद आते हैं जिनसे मुझे पहले मैं रोती थी सोचकर, अब मैं कहती हूँ थैंक्स, वो मेरे साथ हुआ, क्योंकि वो हुआ तो मैं आज यहाँ पे हूँ. So now these two words have actually helped me. Absolutely brilliant. Shuji, that was great. Wonderful. Round of applause for her. Good. And it is absolutely magical. And it is absolutely magical, let me tell you that. Power of gratitude, जो अभी आपने बोला, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि लोग थोड़ा सा उसको रिलेट कर पाएं. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बोलते हैं, सब बहुत पावरफुल चीज जो है वो है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. नीड टू थैंक एवरीबडी. शशि, one second Tony, let me just complete. तो पहले ग्रेटिट्यूड भगवान के साथ, डिवाइन के साथ, उसके बाद ग्रेटिट्यूड टू योरसेल्फ एंड देन टू एवरीबडी इन योर लाइफ. एवरीबडी इन योर लाइफ इज ए टीचर. एवरी लाइफ सिचुएशन इन योर लाइफ इज ए टीचर, राइट? क्योंकि वो आपको कुछ सिखा रहा है. तो गलती तो करके ही आए हैं, वो हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने हिसाब से हम गलतियां करते हुए आए हैं. कुछ पिछले जन्म में करी थी, कुछ इस जन्म में कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे. गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. Only thing is that should give us the right learning and we should move forward on the spiritual journey. अगर ये हो रहा है काम, तो आपकी सोल की जर्नी पूरी हो रही है, क्योंकि सोल ने तो आगे बढ़ना ही है, उसको वो लर्निंग चाहिए ही चाहिए. तो उसके लिए आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. जितनी जल्दी नेगेटिव इमोशंस को छोड़ के आप आगे चलेंगे, और जो आपने दो चीज इसमें बोली, थैंक यू एंड सॉरी, इसको मैं एक दूसरे तरीके से मैं अपने हर हीली को अपने अफर्मेशन में भेजता हूँ कि आई लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक. ये चार चीजें अगर आप अपने आप के लिए कर रहे हैं और औरों के लिए कर रहे हैं, तो रिमेंबर दिस एज ए स्टेटमेंट. दिस इज गोल्डन रूल. You can write it down. Can you repeat it? Yeah, I'll do that. So you can write it down, like if you're writing it with yourself, you can say that, like Shashi loves, accepts, forgives and thanks himself and all people associated with all his past lives and present lives and future lives. तो सबको आपने एक ऐसी एनर्जी के साथ डाल दिया. Love accepts, forgives and thanks. ये चार चीजें बहुत पावरफुल हैं. So you love, accept, forgive and thank yourself and all people associated with all your past lives, all your present lives and all your future lives. And this is such a powerful statement. और उसके बाद आप मेडिटेशन में अगर ये अफर्मेशन आप सुबह उठ के 8 बार बोलते हो, उसके बाद आंख बंद करके बैठ जाओ, और जितने चेहरे आ रहे हैं आपके दिमाग में, सबको लो, आ जाओ लाइन से आए, उनको लव, एक्सेप्ट, या तो माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, थैंक यू बोल दो, मैं माफ कर दो, अगला इमेज आएगा. एंड डू दिस एक्सरसाइज कंटिन्यूसली फॉर अ फ्यू डेज. आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना क्लीन हो जाएगा, यू विल फील एब्सोल्युटली लाइट फ्रॉम इनसाइड. तो चाहे जो कुछ हुआ हो पहले, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. दिस इज ट्रू. So this is true. This is a Ho'oponopono therapy. This is called Ho'oponopono, जो हीलिंग प्रेयर है. मैंने शेयर किया हुआ है पहले, कल मैं शायद ग्रुप में, अगर याद आ गया मेरे को तो मैं I remember. मोमोस ऑफ माय हीलिंग्स हैव, जिनको मैं हीलिंग करता हूँ उनको मैंने ये भेजा होगा, लेकिन कल मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि सब लोग इसको दोबारा से सुन सकें. दिस इज वेरी वेरी पावरफुल and this can give you major cleansing. Yes, Tony, you wanted to share? Yeah, just I don't want to share. I'm actually running a little tight on time, so if I would like to. Yeah, we are winding up. We're winding up anyway. So it is already 8 minutes past. So I'll take permission for another 1 more minute to wind up. Any question? Anybody who wants to share? Just एक चीज मैं शेयर करूंगी. हाँ जी. टोनी भैया, मैंने
मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और हर एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है. आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी आई थिंक इन 2003 और 2004. थोड़ा बहुत जो भी मेरे को बहुत ज्यादा, जैसे आप कह रहे हो ना कि सिचुएशंस हैं, वो फिर मैंने अपना पास्ट लाइफ कराने के बाद आई कैन relate those situations in my past life also. That was a pattern going on. Okay. And I learned something from that. और वो मेरे को आज भी कभी कभी सेम पैटर्न में कोई चीज फेस करनी पड़ती है. तो आई वाज टॉकिंग टू संजीव, आप जानते हो संजीव को, शशि भैया. संजीव ने मुझे क्या बोला कि भगवान आपको वापस से वो सिचुएशन में डालेगा जरूर, टू टेस्ट कि तुमने कुछ सीखा उससे नहीं सीखा. Correct. Remember that learning, what you learned from that experience of yours, and implement it that way. Absolutely. जब आप वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तब भगवान आपको उस सिचुएशन में डालना बंद कर देगा. Absolutely. इसको वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि या तो मान लीजिए कि भगवान आपको टेस्ट ले रहे हैं, या फिर मेन चीज है कि जब तक आप उस कॉन्शियसनेस पे हैं, उसी चक्र के एनर्जी लेवल पे हैं, तो वो रिपीट होगा. उसको पास करने के लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करके फिर अगली क्लास में जाना है. तो जब तक अगली क्लास में नहीं जाएंगे, उसी के लेसन्स चलते रहेंगे. So if you cannot forgive somebody, another situation will come. वहां पे देखेंगे आपने ठीक से फॉरगिव किया कि नहीं अपने आप को और औरों को. अगर वो कर लिया, then you move on to the heart chakra. Otherwise you remain in the solar chakra. So like that also you can see that. तो yes, समझने के लिए हम समझा देते हैं कि भगवान आपकी टेस्ट लेते हैं, बट एक्चुअल में कोई टेस्ट नहीं ले रहा है. आप खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं. सिचुएशंस हम खुद ही वो अट्रैक्ट हो रही है टू टीचर्स कि हमने कितना सीखा है, वो मतलब टू नो कि हाउ मच हैव वी लर्नड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. जहाँ एनर्जी लेवल की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर मैं उसे जोड़ूं तो मैं उसको इस तरीके से बोलूंगा कि जब तक वो चक्र के कॉन्शियसनेस में हो, आप वो सिचुएशंस आएंगी, आपको वहां पे परफेक्ट होना है. परफेक्ट होते ही आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर चली जाएगी, आप आसानी से लोगों को लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक कर पाएंगे. तो आपका हार्ट चक्र खुल गया, और जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो हार्ट चक्र से फिर आगे की जर्नी आसान हो जाती है. असली जर्नी तो सिर्फ नीचे के 3 चक्रस को पार करना है. दैट इज द रियल वन. All right. So it was a wonderful experience. Again, a lot of sharing. So thank you to all the participants. And with this, we come to the end of the session. So thank you all. Enjoy a great day. Enjoy a great life. Thank you all. Thank you. Thank you, everybody. Meet again next week. Next week again on Thursday, right? Because we have a family function, so it will be on Thursday. Thursday, 8 p.m. Same time, we will meet again. So thank you. Enjoy your day. Enjoy your life. All the best. फैमिली फंक्शन की मिठाई कहाँ है? You should have started the session with a mithai. Okay. Chalo, we'll do that next time. Enjoy. Okay. Bye-bye. Right. Okay, bye-bye. Bye.